गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा कल चैप्टर चल रहा था फॉरेन ट्रेड वाला, उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि पैसे देने की पेमेंट अभी रहती है। हमारी जो कंट्री है वो बाहर के देशों से जो है माल सामान जो है इंपोर्ट कराती है। जो भी सामान इंपोर्ट कराती है तो उनको उन्हीं के करेंसी जो है वो देनी पड़ती है, मतलब पेमेंट उन्हीं की करेंसी में करनी पड़ती है। मान लीजिए जो हमने इंपोर्ट किया वो ज़्यादा है और जो हमने एक्सपोर्ट किया वो कम है, तो इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो जो इंपोर्ट हम करते हैं वो ज़्यादा पैसे हमारे लग जाते हैं, और जो पैसे हमें अभी देने बाकी हैं उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट वो पैसा है जो हमने विदेशों का देना है, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ का पैसा हमने जो देना है उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। एक बार इसको रीड करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो हमारी कंट्री के लोग हैं, कंट्री के लोग जो बाहर के देशों को जो पैसे देने हैं, जो उनके साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, वो सारा का सारा जो पैसा है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ जाता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जितना ज़्यादा होगा ना उतना किसी भी देश को नुकसान होगा। मतलब जितना पैसा लोगों का देना होगा, उधार ज़्यादा होगी तो वो नुकसान करेगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारा जो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मतलब हमने लोगों को ज़्यादा पैसा देना है, किस वजह से होता है ये? मैंने अभी आपको बताया था कि इंपोर्ट की वजह से होता है। तो हम क्या इंपोर्ट करते हैं? फर्स्ट पॉइंट है इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि हमको प्रोडक्शन करने के लिए मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, और हमारे देश में इतनी परफेक्ट तरीके से मशीनें नहीं बनती हैं, तो हमें दूसरे देशों से मशीनें जो हैं इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो जब हम इंपोर्ट करेंगे तो विदेशों का पैसा देना पड़ेगा, तो इस वजह से अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे सामने क्रिएट होता है। नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ वार इक्विपमेंट। जो वार इक्विपमेंट हैं वो इंपोर्ट करने में, वार इक्विपमेंट मतलब जैसे हमारे देश जो है वो बड़े रशिया से बड़े बड़े जहाज़, हथियार ये वगैरह लेते रहते हैं, तो उस वजह से जो है हमको रशिया का पैसा देना है, तो वो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ जाता है। थर्ड है ग्रोइंग डिमांड फॉर कंजप्शन ऑफ गुड्स। मतलब हमारी जो कंजप्शन है वो गुड्स की जो बाहर से आती है उसकी बहुत ज़्यादा है, मतलब हमको फ़ॉरेन की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, तो इसी वजह से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बनी रहती है। फोर्थ है फ़ॉरेन कंपटीशन। फ़ॉरेन का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फ़ॉरेन में हम मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़े जो प्लेयर हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो कंपटीशन में रहती है हमेशा। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, तो फ़ॉरेन कंपटीशन की वजह से भी ऐसा होता है। तो ये टॉपिक जो है इतना ही था, छोटा सा ही था। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका कराएंगे, तो इसको आपने ध्यान से देख लेना है। जो भी क्वेश्चन आपके रहते हैं, जो बच्चे इसको नहीं कर रहे हैं उनको आगे प्रॉब्लम आएगी, तो साथ साथ में कर लें, बेटर रहेगा। ठीक है।